हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विज्ञान वृक्ष के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपनी पीवाईक्यू सीरीज में अपन करने वाले हैं कंडक्टेंस के पीवाईक्यू। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है अपना जून 2011 से। पूछ रहा है कि यहाँ पर जो डी बाई अकल लिमिटिंग लॉ है वो उसकी जो करेक्ट इक्वेशन है वो क्या होती है। क्या होती है देखो, यहाँ पर अपना लोग गामा प्लस माइनस, ये है अपना एक्टिविटी कोफिशिएंट इज इक्वल टू माइनस ए मोड में जेड प्लस जेड माइनस चार्ज चार्ज पॉजिटिव चार्ज इनटू में नेगेटिव चार्ज अंडर रूट आयनिक स्ट्रेंथ। ठीक है, जो ए की वैल्यू होती है एट रूम टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू 0.509 जेड प्लस जेड माइनस, यहाँ पे अपना अंडर रूट आई। तो ये होती है अपनी डी बाई हकल लिमिटिंग लॉ की करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो देख लेते हैं ये इक्वेशन कौन से ऑप्शन से मैच कर रही है। देखो यहाँ पर अपना प्लस आ गया, इसका मतलब अपना ऑप्शन ए इनकरेक्ट। यहाँ अपना प्लस है, इसका मतलब ए भी इनकरेक्ट। यहाँ पे यूज किया है इनकरेक्ट। यहाँ पर देखो अपना ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पर अपना ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन अपना जून 2011 से। ठीक है, इसमें देखो पूछ रहा है कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन अपना कोलराज लॉ से है। यहाँ पर मेरे पास डेल्टा ये अपना इन्फिनिटी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हमें गिवन है किसके लिए, Na2SO4 के लिए, दैट इज इक्वल टू 260 टू 60 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स मोल इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, यहां पर मेरे पास दूसरा है वो गिवन है K2SO4 के लिए। कितना होगा ये है मेरे पास 308। और ये अपना दूसरा तीसरा है किसके लिए, KCl के लिए, कितना 150। और उसके बाद मेरे पास है HCl के लिए दैट इज इक्वल टू 426। उसके बाद है मेरे पास HCOO माइनस Na प्लस के लिए दैट इज इक्वल टू 105। तो मुझे निकालना है यहाँ पर फॉर्मिक एसिड के लिए। फॉर्मिक एसिड के लिए यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कैसे निकालेंगे देखो, यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड will be equal to molar conductivity limiting conductivity at C infinite dilution that is equal to HCOO minus प्लस में इन्फिनिट डाइल्यूशन फॉर H प्लस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ जो मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी गिवन है उसको यूज करके लिखूँ तो यहाँ पे लिखा जाएगा Na2SO4। देखो मुझे यहाँ पे चाहिए HCOO माइनस, मुझे यहाँ पर चाहिए HCOO माइनस। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCOO माइनस Na प्लस। ठीक है, अब Na प्लस फालतू आ रहा है तो मुझे यहाँ पे Na प्लस को माइनस भी करना पड़ेगा। तो माइनस में Na2SO4 दैट इज इक्वल टू Na2SO4। लेकिन यहाँ पर Na2SO4 यहाँ पे Na2 2 आ रहा है, इसका मतलब ये मुझे हाफ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे माइनस SO4 फालतू आ रहा है, इसका मतलब मुझे यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा कुछ ऐसा टर्म जिससे SO4 अपना हट जाए। तो यहाँ पे करूंगा K2SO4 हाफ K2SO4 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे प्लस जो हाफ K2 है इसका मतलब यहाँ पे K प्लस फालतू आ रहा है, तो K प्लस फालतू आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे माइनस करूंगा माइनस KCl माइनस KCl माइनस में KCl KCl। अब यहाँ पे माइनस Cl फालतू आ रहा है इसका मतलब प्लस करूंगा HCl। तो यहाँ से अपना क्या बनेगा देखो, यहाँ से अपना क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन HCOO माइनस प्लस में Na प्लस के लिए यहाँ अपना हाफ इनटू में 2 Na प्लस, यहाँ बनेगा अपना माइनस में हाफ
SO4 -2, ये सब किस पे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, प्लस में K प्लस यहाँ अपना माइन प्लस में हाफ SO4 2 माइनस यहाँ अपना माइनस में K प्लस माइनस में Cl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और यहाँ अपना प्लस में H प्लस प्लस में Cl माइनस। तो क्या बनेगा यहाँ पर, देखो ये किस पे, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यहाँ पे Na प्लस से Na प्लस कैंसिल, यहाँ अपना SO4 माइनस से SO4 कैंसिल, K प्लस से K प्लस कैंसिल, Cl माइनस से अपना यहाँ पर Cl माइनस कैंसिल, क्या बच गया अपना HCOO माइनस, यहाँ पे H प्लस, ये हमें ये मिल गया। ठीक है, तो जो वैल्यू मेरे पास गिवन है उसको हम ऐड कर देंगे, जो वैल्यू मेरे पास गिवन है उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो वैल्यू कौन कौन सी गिवन है मेरे पास, यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे HCOO माइनस Na प्लस, दैट इज इक्वल टू 105 माइनस में Na2SO4 के लिए कितनी है 260, उसके बाद K2SO4 के लिए कितनी है यहाँ पर, K2SO4 के लिए 308 प्लस में 308, KCl के लिए कितनी है यहाँ पर, KCl के लिए है अपने पास 150, KCl के मेरे पास 150 प्लस में माइनस में 150 प्लस में HCl के लिए कितनी है, HCl के लिए मेरे पास 426। इन सब को यहाँ पे सोल्व कर लूंगा, मेरे पास यहाँ पे निकल के जाएगी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड। तो इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं यहाँ पे इसका आंसर क्या करेक्ट होगा। 105 माइनस में 260 प्लस में 308 माइनस 150 प्लस में 426, दैट इज इक्वल टू 429। तो यहाँ से अपना आंसर 429, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट होगा। यहाँ पर अपना ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मेरे पास यहाँ पे गिवन क्या गया था, मेरे पास यहाँ पे गिवन था अलग अलग सॉल्ट के लिए मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और पूछी गई थी कि एसिटिक एसिड के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैंने यूज किया कोलराज लॉ को, और यहाँ पे मैंने निकाल ली मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन था मेरा जून 2011 से। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन है अपना किससे, स्क्रीनिंग लेंथ से। यहां मेरे पास गिवन है इसकी वैल्यू, ठीक है, और पूछ रहा है यहां पर कि जब मेरे पास कंसंट्रेशन ये हो Na2SO4 के लिए, तो उस टाइम पर K इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, यानी कि डी बाय स्क्रीनिंग लेंथ की वैल्यू क्या होगी जब मेरे पास कंसंट्रेशन यानी कि मोलरिटी गिवन है 0.03 मोलार सॉल्यूशन फॉर Na2SO4। तो उसके लिए यहां पर जो वैल्यू है स्क्रीनिंग लेंथ की क्या होगी, देखो जो स्क्रीनिंग लेंथ है अपनी K इनवर्स, दैट इज इक्वल टू यहां होती है अपनी E0 KT, यहाँ अपना 2E स्क्वायर NaI, ये होती है अपनी K इनवर्स की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मेरे पास इसकी वैल्यू गिवन है, मेरे पास यहाँ पर 2E स्क्वायर Na E0 KBT दैट इज इक्वल टू 30। इसका मतलब ये कितना गिवन है मेरे पास 1/30 अंडर रूट आई, 1/30 अंडर रूट आई। तो क्या बनेगा ये, देखो 30 नैनोमीटर मोल केजी इनवर्स का इनवर्स है ये, तो लिखूंगा नीचे क्या बनेगा ये 1/30 नैनोमीटर। अभी इनवर्स में है तो ऊपर जाके कितना बनेगा नैनोमीटर, 1/30 नैनोमीटर, ये बनेगा अपना मोल पर केजी इनवर्स, ये बनेगा अपना होल इनवर्स। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अंडर रूट आई है, आई कैसे निकालेंगे, 4 Na2SO4, Na2SO4 ये बनेगा अपना 2Na प्लस SO4
-2, जो अपनी आयनिक स्ट्रेंथ है ये होती है I, दैट इज इक्वल टू हाफ समीशन ऑफ Ni Zi स्क्वायर, यहाँ पे m। तो क्या बनेगा, देखो ये हाफ n प्लस कितना है यहाँ पे 2, चार्ज कितना है +1 का स्क्वायर 1, m हम m मान लेते फिलहाल, यहाँ पे अपना SO4 -2, 2 का स्क्वायर 4, चार्ज अपना 1 है यहाँ पर, और अपना यहाँ पर सॉरी यहाँ पे कितना SO4 -2 1, तो यहाँ पे 1 चार्ज का स्क्वायर 2 का स्क्वायर इनटू में m, कितना बनेगा ये बनेगा मेरे पास 2, ये मेरे पास 3m। अब m की वैल्यू यहाँ पे क्या है, m की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर 0.03, 0.03, तो कितना बनेगा ये 0.03 मल्टीप्लाई में 3, 0.09 मोल पर केजी, मोल पर केजी। वैल्यू अपन पुट कर देंगे यहाँ पर, तो क्या बनेगा यहाँ पर इनटू में m, सॉरी इनटू में √i, क्या बनेगा ये 1/30 इनटू में 1/0.09। सोल्व करेंगे यहाँ से तो मेरे पास आएगा नैनोमीटर में 1/30 इनटू में 3, 0.3, क्या बनेगा ये 1/9, 1/3 बनेगा ये, तो बनेगा ये एक सेकेंड 0.3 एक सेकेंड, यहाँ पर अपना बनेगा √0.09, ये बनेगा अपना 30, वन बाई 30, हाँ सॉरी देखो यहाँ पे ER भी गिवन है, ER, तो यहाँ पे देखो E नोट है तो साथ में ER भी लिखा जाता है जो हम लेते हैं किसी मीडियम में, तो ER, तो यहाँ पे ER की वैल्यू कितनी गिवन है, दैट इज इक्वल टू 100, तो आएगा अपना 10, तो कितना बनेगा ये 10/9, 10/9, ये बनेगा अपना 10/9 नैनोमीटर ए, यहाँ पर अपना ऑप्शन ए करेक्ट होगा 10/9 नैनोमीटर। देखो अगर ये होता सिर्फ वैक्यूम में तो अपने यहाँ पर सिंपल लिखी जाती है, लेकिन यहाँ हम ले रहे हैं वाटर में, एक मीडियम में ले रहे हैं जिसकी यहाँ पे मुझे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू गिवन है दैट इज इक्वल टू 100, तो हम यहाँ पे 100 वैल्यू पुट करेंगे दैट इज इक्वल टू 10/9 नैनोमीटर, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पूछ रहा है कि मेरे पास स्टार्टिंग में जो कंडक्टेंस है, जब हम बनाते ग्राफ कंडक्टिविटी वर्सेस में यहाँ पर अपना वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, तो यहाँ पे कंडक्टिविटी स्टार्टिंग में बढ़ती है लीनियरली, उसके बाद यहाँ पर कंडक्टिविटी कांस्टेंट हो जाती है, तो ये कौन सा सिस्टम दिखाता है अपने पास? ऑप्शन है मेरे पास स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, या फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर वीक एसिड वीक बेस। देखो यहाँ पर जो वीक एसिड वीक बेस है वो मेरे पास यहाँ पर ये सिस्टम दिखाता है, वीक एसिड यानी कि HCOOH, या फिर CH3COOH प्लस में वीक बेस यानी कि NH4OH। देखो ये दोनों ही क्या अपने पास एक वीक डिसोसिएटेड सोल्ट, वीकली डिसोसिएटेड एसिड एंड बेस है। तो देखो जब मैं डालूंगा इसमें एक दूसरे को मिक्स करूंगा तो ये बनेगा मेरे पास सोल्ट CH3
COO माइनस NH4+, जो क्या होगा अपना एक स्ट्रॉन्गली डिसोसिएटेड सिस्टम होगा। तो क्या होगा, ये आसानी से डिसोशिएट हो जाएगा, तो इसलिए अपनी कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होती है। और यहाँ पे एंड पॉइंट पर, यहाँ पर अपने एंड पॉइंट पर क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट अवेलेबल है। अब मैं फर्दर डालूंगा अपना बेस NH4OH, तो ये एक वीकली डिसोशिएट है, और यहाँ पे ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ये और भी वीकली डिसोशिएट होगा। तो इसका मतलब जो कंडक्टिविटी है वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट की वजह से होगी ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट कंडक्टिविटी अपनी कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पर जो वीक एसिड वीक बेस है, ये मेरे पास सिस्टम दिखाता है अपना कुछ इस तरीके से, ग्राफ अपना दिखाता है। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यहाँ पर अपना ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि जो मेरे पास मेन अजम्पशन होती है, जो मेरे पास मेन अजम्पशन होती है इन डेरिवेशन ऑफ डी बाय हकल इक्वेशन, डी बाय हकल इक्वेशन जब हम ड्राइव करते हैं, तो उस टाइम हम इन चारों ऑप्शन में से कौन कौन सी मतलब कौन सी बात यहाँ पे वैलिड होती है। देखो यहाँ पर हम पॉइजन इक्वेशन, बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड मेरे पास ये फैक्टर, यहाँ पे देखो जो जेड प्लस ई पाई ये अपना लेस देन होता है केबीटी से, ये अपना लेस देन होता है केबीटी से, ना कि ग्रेटर देन होता है। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन सी इनकरेक्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉइजन इक्वेशन नहीं होती यहाँ पर, उसके साथ साथ यहाँ पे बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी यहाँ पे वैलिड होता है। इसका मतलब यहाँ पर अपना ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यहाँ पर अपना ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये आता है जब हम ड्राइव करते हैं डी बाय हकल इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन था अपना जून 2012 से। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पे कह रहा है कि मेरे पास जो डी बाय हकल थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पे पोटेंशियल है वो किसके प्रोपोर्शन होता है, वो होता है देखो यहाँ पर जब हम ड्राइव करते हैं डी बाय हकल थ्योरी, डी बाय हकल लिमिटिंग लॉ, तो उसमें हम जब देखते हैं जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल माइनस में KR डिवाइड बाय R। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यहाँ पर अपना ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन था मेरा दिसंबर 2012 से। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर कह रहा है कि मेरे पास अगर मैं कंसंट्रेशन है, जो मेरे पास कंसंट्रेशन है उसको बढ़ा दूं कितना 4 टाइम्स। देखो मेरे पास इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, इनिशियल कंसंट्रेशन सी, अगर मैं चेंज कर दूं मतलब आफ्टर सम टाइम उसको चेंज कर दूं, आफ्टर चेंज इन कंसंट्रेशन जो मेरे पास बनेगी कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू सी डैश, सी और सी डैश। तो पूछ रहे हैं यहाँ पर कि जो मोलर कंडक्टिविटी है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वेयर बी इज कोलराज कांस्टेंट, तो यहाँ पर चेंज क्या होगा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देखो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कंडक्टिविटी है वो इस तरीके से होती है, डेल्टा एम इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस में ए अंडर रूट सी क्या अपनी कंसंट्रेशन कांस्टेंट, यहाँ पे जो बी गिवन है वो एक जहाँ बी गिवन है दैट इज इक्वल टू कोलराज कांस्टेंट। ठीक है, तो देखो स्टार्टिंग अपनी कंसंट्रेशन इतनी थी, अगर मैं आफ्टर सम टाइम कंसंट्रेशन उसको 4 टाइम कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी ये कांस्टेंट सेम रहेगा दोनों के लिए, ये अपनी डैश इज इक्वल टू ये दोनों के लिए सेम रहेगा कांस्टेंट है, माइनस में बी, अब सी क्या होगा अपना 4c, क्या बनेगा ये मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस में बी 2bc अंडर रूट सी, इक्वेशन 2। अब मैं अगर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दूं क्या बनेगा यहाँ पर, या फिर इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर दूं क्या बनेगा यहाँ पर, डेल्टा एम माइनस में मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट, मोलर कंडक्टिविटी जो हमने चेंज किया उसके लिए इज इक्वल टू इन दोनों से इन दोनों कैंसिल, क्या बचेगा ये बचेगा मेरे यहाँ पर बी रूट सी,
तो क्या बनेगा यहाँ पर जो चेंज आया है, तो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, चेंज इन मोलर कंडक्टिविटी कितना है यहाँ पर, बी अंडर रूट सी, बी अंडर रूट सी। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यहाँ पर अपना ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पूछ रहा था कि जब कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो मोलर कंडक्टिविटी है उसमें कितना चेंज आएगा, कितना चेंज आएगा, कितना चेंज आया, बी अंडर रूट सी, बी अंडर रूट सी का। ठीक है, तो अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, मतलब कि इतना यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी कंडक्टिविटी। तो ये अपना अगला क्वेश्चन, देखो यहाँ पर मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन गिवन है, किस किस के लिए, NaCl के लिए, NaI के लिए, यहाँ अपना RBI के लिए। और पूछ रहे हैं यहाँ पर RBCl के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वो क्या होगी, कैसे निकालेंगे, देखो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ RBCl at infinite dilution will be equal to RB plus Cl माइनस, और जो मेरे पास गिवन है उससे मैं ये इक्वेशन किस तरीके से लेके आ सकता हूँ, यहाँ पे NaCl NaI RBI, इसका मतलब RBI मुझे RB प्लस में चाहिए तो RBI, इसको मैं ऐड कर दूँ, माइनस में NaI, इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, क्या बच गया यहाँ पे Na, यहाँ पे प्लस में कर दूँ NaCl, तो क्या बनेगा यहाँ से RB प्लस I माइनस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, माइनस में Na प्लस, माइनस में I प्लस, I माइनस, प्लस में Na प्लस, प्लस में Cl माइनस। तो देखो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से I माइनस से I माइनस कैंसिल, Na प्लस से Na प्लस कैंसिल, क्या बच गया RB प्लस में Cl माइनस। इसका मतलब जब वैल्यू अपन पुट कर देंगे यहाँ पर, जब वैल्यू अपन यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर NaCl के लिए मेरे पास 12.7, 12.7, NaCl के लिए मेरे पास 12.7 प्लस में 12.7, और RBI के लिए कितना, यहाँ पर RBI के लिए मेरे पास यहाँ पर 9.1, 9.1, और NaI माइनस के लिए कितना है, NaI इसके लिए मेरे पास यहाँ पर 10.8, 10.8, कितना बनेगा ये बनेगा मेरे पास 12 और 9 21.8 माइनस में 10.8 दैट इज इक्वल टू 11, ये मेरे पास 11 निकल के आएगा, ये मेरे पास 11 निकल के आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन ए ऑप्शन डी दोनों सेम है, तो एक में ऑप्शन 11 कर लो, 11 मिली साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यार अपना यहाँ पर अपना ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यानी कि जिस ऑप्शन में 11 लिखा होगा वो अपना ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन था अपना जून 2013 से। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन अपना जून 2013 से, मेरे पास यहाँ पे देखो पूछ रहा है कि यहाँ पर जब आयनिक स्ट्रेंथ गिवन हो, आयनिक स्ट्रेंथ, सॉरी यहाँ पे मुझे आयनिक स्ट्रेंथ निकालनी है किस किस के लिए, फॉर 0.01 मोलाल सॉल्यूशन ऑफ NaCl एंड 0.01 मोलाल सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 के लिए। अब देखो जब मेरे पास सोल्ट हो 1:1 और मेरे पास सोल्ट हो 2:1, तो यहाँ पे जो आयनिक स्ट्रेंथ होती है वो होती है 3, यहाँ पे तो अपनी होती है m, जितनी अपनी होती है मोलिटी उतनी अपनी क्या होती है आयनिक स्ट्रेंथ, इसमें होती है 3m। कैसे देखते हैं, देखो फॉर आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ NaCl, फॉर NaCl क्या होता है, हाफ Na प्लस कितना है 1 इनटू में चार्ज का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू +1 का स्क्वायर इनटू में m, प्लस में 1 क्योंकि यहाँ पे Cl माइनस कितना है 1, चार्ज का स्क्वायर इनटू में -1 का स्क्वायर इनटू में m, कितना बनेगा ये बनेगा मेरे पास हाफ इनटू में 2m दैट इज इक्वल टू m। इसका मतलब जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो अपनी मोलिटी के बराबर है। तो सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर फॉर Na2
SO4 कितना बनेगा ये हाफ, जो Na है कितना है 2, तो 2 मल्टीप्लाई में चार्ज का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू +1 का स्क्वायर इनटू में m, प्लस में SO4 -2 कितना है 1, 1 चार्ज कितना है यहाँ पे -2 का स्क्वायर इनटू में m, कितना बनेगा ये बनेगा मेरे पास हाफ इनटू में 2 प्लस में 4 6m दैट इज इक्वल टू 3m, तो m कितना यहाँ पे 0.01, यहाँ पे कितना था 3 इंटू में 0.01 दैट इज इक्वल टू 0.03, तो यहाँ अपना 0.01 0.03 यानी ऑप्शन अपना बी करेक्ट होगा, यहाँ पर अपना ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जो आयनिक स्ट्रेंथ यूनिट किसकी होगी, जो यहाँ पर यूनिट है किसकी मोलरिटी की, वही होगी यूनिट किसकी आयनिक स्ट्रेंथ दैट इज इक्वल टू मोल पर केजी, मोल पर केजी, मोल पर केजी। ठीक है, क्वेश्चन था अपना जून 2013 से। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन अपना जून 2014 से। मेरे पास एक ग्राफ गिवन है और पूछ रहा है किस ग्राफ के रिगार्डिंग जो करेक्ट स्टेटमेंट है इन चारों में से वो कौन सी है। देखो कि यहाँ पे ए है वो है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी किस पर, ये वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर। जो अपनी एक्स एक्सिस है इस पे क्या है अपनी कंसंट्रेशन, अंडर रूट कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या है। देखो ए और बी, यहाँ पर तो कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है विद अंडर रूट सी, यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ाने पर अपनी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, जो अपनी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे वीक में और स्ट्रॉन्ग में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों में क्या होती है अपनी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, मोलर कंडक्टिविटी अपनी डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका मतलब सी और डी ही सही होंगे, सी और डी ही सही होते हैं। देखो यहाँ पे होता क्या है, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस में ए अंडर रूट सी। यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो अपनी मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, यहाँ पर जो मोलर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है अल्फा पर, अल्फा इज इक्वल टू के बाय सी, सी कम होगा तो यहाँ पे अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो बेहद ही ज्यादा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी एकदम से इंक्रीज करती है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे इंक्रीज होते हैं। तो यहाँ पे दोनों ही केस में क्या होता है, विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अपनी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, लेकिन इसमें जो ग्राफ बनता है वो बनता है मेरा कुछ इस तरीके से, इसमें ग्राफ बनता है मेरा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ बनेगा मेरा ये है अपना किसके लिए, स्ट्रॉन्ग के लिए, ये अपना किसके लिए, वीक के लिए। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सी है, इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा है कंपेरिजन टू डी, तो अपने यहाँ पे सी है क्या, ये अपना स्ट्रॉन्ग के लिए, ये किसके लिए अपना वीक के लिए। देखो यार स्ट्रेट, ध्यान से देखोगे तो यार अपना स्ट्रेट, ये अपना आ रहा कर्व, इसका मतलब ये कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, तो ये मतलब कि ये वीक है, ये अपना स्ट्रॉन्ग है। तो सी है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और डी है वो अपना वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो यहाँ पर अपना ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यहाँ पर अपना ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ मेरे पास अलग अलग सिस्टम के अलग अलग डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की वैल्यू गिवन है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई आर की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 42581, 42581। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि डी बाई हकल स्क्रीनिंग लेंथ है 3 सॉल्यूशन के लिए, वो क्या क्या होगी, वो क्या क्या होगी। देखो 3 इलेक्ट्रोलाइट है, हैव सेम आयनिक स्ट्रेंथ एंड डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, आयनिक स्ट्रेंथ सबकी सेम दे रखी है। तो देखो अपन ने देखा था स्क्रीनिंग लेंथ है
वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ERT/I। देखा था अपने फॉर्मूला, टू यहाँ था ना अपना ER E0 KT टू NA टू E स्क्वेयर NA, यहाँ पे ना कुछ इस तरीके से अपनी वैल्यू थी, इक्वेशन थी। तो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पर डायरेक्टली डिपेंड करता है, आयनिक स्ट्रेंथ सेम है, तो इसका मतलब K इनवर्स है फॉर A, ये अपने A मान लेते हैं, ये अपना B मान लेते हैं, ये अपना C मान लेते हैं। तो A के लिए कितना बनेगा, √4 दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे अपना B के लिए देखो, ये हम निकाले रिलेटिव, मतलब कि रेशो निकाल रहे हैं एक प्रकार से, K इनवर्स A, K इनवर्स B, K इनवर्स C। अब बाकी चीज दोनों सबके लिए सेम है, आयनिक स्ट्रेंथ, टेम्परेचर वगैरह सब कुछ सेम है, डिफरेंस आ रहा है सिर्फ और सिर्फ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पर, ER पर। तो क्या बनेगा ये, √4 √25 √81 दैट इज इक्वल टू 2:5:9, 259। यहाँ पे अपना ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यहाँ पर अपना ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन है अपना जून 2014 से। यहाँ पे कह रहा है कि मेरे पास यहाँ पे BaNO3 2, ये मैं कितना ऐड करूं, जिसका मुझे मोलर मास गिवन है, इसका मास मैं कितना ऐड करूं, किसमें 500 ग्राम ऑफ 0.11 मोल पर kg ऑफ KNO3। मतलब कि ये मैं इसमें कितना ऐड करूं कि मेरे पास जो आयनिक स्ट्रेंथ है 1 हो जाए, जो आयनिक स्ट्रेंथ है मेरे पास वो बढ़कर 1 हो जाए। कैसे निकालेंगे, देखो आयनिक स्ट्रेंथ है वो होती है मेरे पास आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ KNO3, जितने भी सोल्ट है उन सबकी आयनिक स्ट्रेंथ को मैं ऐड कर दूंगा, तो KNO3 प्लस में आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ BaNO3 होल ट्वाइस। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि आयनिक स्ट्रेंथ किसके बराबर होनी चाहिए, ये 1 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो आयनिक स्ट्रेंथ है, आयनिक स्ट्रेंथ किसके बराबर होती है, हाफ अंडर रूट नहीं, हाफ यहाँ पर अपना K प्लस, तो K प्लस पे चार्ज कितना है 1 का स्क्वायर इनटू में M जो है मोलरिटी ऑफ NO3 KNO3 माइनस, प्लस में चार्ज का स्क्वायर 1, यहाँ पे अपना कितना बनेगा ये, दैट इज इक्वल टू M, दैट इज इक्वल टू 0.11 मोल पर kg। कितना आ गया, 0.11 मोल पर kg। अब BaNO3 2 हमने देखा था कि जब सोल्ट अपने पास BaNO3 यानी कि 2:1 में, तो उसके लिए जो मोलर कंडक्टिविटी, जो मोलर आयनिक स्ट्रेंथ है वो होती है अपनी 3m। तो यहाँ पे इसके लिए कितनी होगी 3m। अब यहाँ पे m की वैल्यू क्या है, मोलैलिटी। कैसे निकालेंगे, देखो मोलैलिटी, तो जो मोलैलिटी है वो क्या होती है, मोलैलिटी दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो हमें यहां पर नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें पता है, देखो 500 ग्राम इसने दिया है, 500 ग्राम हम लेंगे किसका, इसका 0.11 मोल पर kg, 500 ग्राम ऑफ 0.11 मोल पर kg, इसका मतलब सॉल्वेंट कितना है 500 ग्राम। तो कन्वर्ट करेंगे तो किलोग्राम में कितना बनेगा, 500 इंटू में 10⁻³ कितना बनेगा 0.5, n डिवाइड बाई 0.5, n क्या होता है अपना गिवन वेट डिवाइड बाय मोलर मास इंटू में 0.5। तो W कितना बनेगा यहाँ पर, W m की वैल्यू गिवन है मेरे पास, दैट इज इक्वल टू मोलर मास 261.32,
61.32 इंटू में 0.5। तो ये होगा मेरे पास यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स या फिर मोलैलिटी। ये होगी मेरे पास क्या, मोलैलिटी। तो यहाँ पुट करूंगा क्या, अपनी आयनिक स्ट्रेंथ। यहाँ पर जो अपनी आयनिक स्ट्रेंथ है, आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ BaNO3 होल टू दैट इज इक्वल टू 3m विल बी इक्वल टू 1 माइनस में आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ KNO3 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस में 0.11 दैट इज इक्वल टू 0.89 मोल पर केजी, 89 मोल पर केजी। तो m की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, m की वैल्यू यहाँ से आएगी मेरे पास 0.89 डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 0.2967 मोल पर केजी। तो यहाँ से मेरे पास मोलिटी आ गई और m किसके बराबर था, इसके बराबर, दैट इज इक्वल टू 0.2967 मोल पर केजी। तो यहाँ से मैं निकालूंगा W की वैल्यू। यहाँ से W कितना आएगा, W इज इक्वल टू 0.2967 इंटू में 261.32 इंटू में 0.5 इंटू में 0.5 ये अपना आएगा मोल, क्योंकि यहाँ से केजी से केजी अपना कैंसिल हो जाएगा। कितना बनेगा ये बनेगा मेरे पास 0.2967, सॉरी अपना ग्राम में आएगा, ये 2967 इंटू में 261.32 इंटू में 0.5। सॉरी 0.2967 मल्टीप्लाई में 261.32 मल्टीप्लाई में 0.5 दैट इज इक्वल टू 38.76 ग्राम, 38.76 ग्राम, 38.76 दैट इज इक्वल टू 38.8 ग्राम, 38.8 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पर अपना ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यहाँ पर अपना ऑप्शन ए करेक्ट होगा। पूछ रहा देखो, यहाँ मेरे पास एक सोल्ट था KNO3, उसमें मैंने डाल दिया BaNO3, ठीक है, 500 ग्राम KNO3 अपना सोलवेंट में। तो उस टाइम पर मेरी अगर आयनिक स्ट्रेंथ है बढ़कर 1 हो जाती है, तो मैंने यहाँ पर कितना वेट ऐड किया था, किसका, BaNO3 का, वो हमसे पूछा गया था, वो हमने कैलकुलेट किया तो निकल के आया 38.8 ग्राम। ठीक है, तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन था अपना जून 2014 से। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहां पर देखो क्या कह रहा है कि यहाँ पे कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कराता हूँ, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कराता हूँ फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज इक्वल टू HCl विद स्ट्रॉन्ग अल्काली यानी कि MOH, ये हमने गिवन है। ठीक है, तो कह रहा है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब हम करते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, तो मेरे पास एक डिक्रीज इन कंडक्टिविटी मुझे देखने को मिलती है। वो यहाँ पे क्यों देखने को मिलती है, देखो जब हम बनाते इसका ग्राफ, यहाँ क्या बनेगा, MCl, यहाँ अपना क्यों बनता है, यहाँ पर देखो यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ मेरा बनेगा कुछ इस तरीके से, कंडक्टिविटी वर्सेस वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट। तो यहाँ पे अप टू एंड पॉइंट मेरी कंडक्टिविटी में यहाँ पे एक डिक्रीज देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि देखो अकॉर्डिंग टू ग्रोथस लॉ यहाँ पे H+ और OH- है, इनकी यहाँ पर फास्ट मूवमेंट होती है, ये अपना स्ट्रॉन्ग कंडक्टिविटी दिखाते हैं। यहाँ पे मेरे पास H+ भी है और OH- भी, जब एक स्ट्रॉन्ग है तो मतलब ये पूरा डिसोशिएट भी हो जाएगा। तो H+ और OH- के लिए यहाँ पर मेरे पास स्ट्रॉन्ग कंडक्टिविटी होती है इनिशियली इस पॉइंट पर, लेकिन जैसे इसमें डालता हूँ MOH बढ़ाता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पर जो यहाँ पे Cl- था, H+ था,
H प्लस अब रिप्लेस हो गया किससे, M प्लस से, M प्लस Cl माइनस। स्टार्टिंग मेरे पास सिर्फ और सिर्फ HCl था, H प्लस Cl माइनस। H प्लस क्या होती है अपनी स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी, लेकिन जैसे डाला मैंने MOH तो यहाँ पे H प्लस है अपना रिप्लेस हो जाएगा किससे, M प्लस से, और M प्लस अपना लेस कंडक्टिविटी दिखाएगा अपने किस कंपैरिजन में, H प्लस के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे क्या होगा, अपना डिक्रीज इन कंडक्टिविटी देखने को मिलेगा। लेकिन आफ्टर एंड पॉइंट जब मेरा यहाँ पर कंप्लीट सोल्ट बन जाएगा MCl, उसके बाद अगर मैं फर्दर ऐड करता हूँ किसको, MOH को, तो अब Cl माइनस अपना रिप्लेस होगा इससे OH माइनस से, और OH माइनस की यहाँ पे कंडक्टिविटी हाइयर होती है कंपेरिजन टू Cl माइनस। तो यहाँ पे मेरे यहाँ पे ग्राफ है वो फिर से इंक्रीज दिखाएगा इन कंडक्टिविटी। तो मेरे पास यहाँ पे ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे डिक्रीज आई है, क्यों आई है, क्योंकि यहाँ पे जो फास्ट मूविंग आयन थे H प्लस वो डिप्लेस हो गए से स्लो मूविंग आयन M प्लस से। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन सी, फास्टर मूविंग H प्लस रिप्लेस्ड बाय स्लोअर मूविंग M प्लस। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यहाँ पर अपना ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन था अपना जून 2015 से। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखो, यहाँ पे मेरे पास MgSO4 है, MgSO4 कह रहा है इसकी आयनिक स्ट्रेंथ है वो सेम है 0.1 मोलर Na2SO4 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, कैसे निकालेंगे, देखो पहले निकालेंगे अपन आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ Na2SO4। अब ये सोल्ट है कैसा 2:1, तो इसकी जो आयनिक स्ट्रेंथ होगी वो होगी 3m। इसका मतलब 3 इंटू में 0.1 दैट इज इक्वल टू 0.3 मोल पर केजी। अब MgSO4 है, इसकी स्ट्रेंथ भी इतनी होगी, कह रहा है कि सेम आयनिक स्ट्रेंथ है दोनों सोल्ट की। तो इसका मतलब जो MgSO4 है इसकी जो आयनिक स्ट्रेंथ है कितनी है वो 0.3 मोलर, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी कंसंट्रेशन यानी मोलिटी वो क्या होगी, तो यहाँ पर ये सोल्ट अपना देखो MgSO4 Mg+2 SO4 -2, तो आयनिक स्ट्रेंथ बराबर होती है किसके, हाफ 400 स्क्वायर 4 इंटू में m प्लस में 400 स्क्वायर 4 m, क्या बनेगा ये 4m। तो 4m आएगा तो क्या बनेगा ये 4m इज इक्वल टू 0.3, m क्या बनेगा यहाँ पर 0.3 डिवाइड बाई 4, क्या बनेगा ये 0. यहाँ पर अपना 0.75 मोलार, 0.075 मोलार, 0.075 मोलार। यहाँ पर अपना ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यहाँ पर अपना ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन था अपना दिसंबर 2015 से। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पे कह रहा है कि अपना जो कोलरचला है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो K है कोलराज कांस्टेंट है वो किस किस पे डिपेंड करता है, देखो K है वो किस पे डिपेंड करता है, ये होता है कांस्टेंट, ये डिपेंड करता है कि मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है वो किस टाइप का है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, स्ट्रॉन्ग और वीक, उसके लिए उसके हिसाब से इसकी वैल्यू अलग अलग होगी, स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। और साथ साथ डिपेंड करता है कि जो सोल्ट है जो इलेक्ट्रोलाइट है वो किस तरीके का है, मतलब कि बाईवैलेंट है, मोनोवैलेंट है, ट्राईवैलेंट है, मतलब कि यहाँ पे उसकी स्टिचोमेट्री क्या है, उसकी यहाँ पे स्टिचोमेट्री क्या है, उसकी यहाँ पे स्टिचोमेट्री क्या है, इन दोनों पे वो डिपेंड करता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, डिपेंड ओनली ऑन स्टिचोमेट्री, ऑप्शन है इनकरेक्ट। सिर्फ और सिर्फ स्टिचोमेट्री पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड भी करता है कि यहाँ पे जो सोल्ट है इलेक्ट्रोलाइट वो किस टाइप का है। डिपेंड ओनली ऑन स्पेसिफिक आइडेंटिटी, यहाँ पर मतलब की बात कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग और वीक की स्पेसिफिक आइडेंटिटी, तो मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इस पे भी डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है दोनों पर, ठीक है। तो अपना ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट। इंडिपेंडेंट बता रहा है इसका मतलब इनकरेक्ट हो गया, कह रहा है कि दोनों पे डिपेंड करता है,
कि आइडेंटिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड स्टिचोमेट्री ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे अपना ऑप्शन डी करेक्ट होगा, यहाँ पर अपना ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन था अपना दिसंबर 2015 से। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर कह रहा है कि मेरे पास यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट है 1:1 का सोल्ट है, 1:1 सोल्ट है, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट सिस्टम कुछ ऐसा है NaCl टाइप या फिर AB सिस्टम है। ठीक है, जो मेरे पास डिफरेंट टेम्परेचर है TA TB, जो A सोल्ट है इसके यहाँ पे कंसंट्रेशन है Ca और यहाँ पे B सोल्ट है इसकी कंसंट्रेशन Cb। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इन दोनों सोल्ट की, दोनों मतलब कि A और B के लिए, इन दोनों के लिए यहाँ पर, इन दोनों के लिए अगर यहाँ पर डी बाई हकल लेंथ है, स्क्रीनिंग लेंथ दोनों बराबर आ रही है, तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन पे मुझे ये सब देखने को मिलेगा? मेरे पास यहाँ पे कौन सी कंडीशन पर ये मुझे देखने को मिलेगा? मेरे पास देखो कहने का मतलब क्या है, मेरे पास यहाँ पे सोल्ट है, ए और बी सोल्ट है, दोनों सोल्ट 1:1 टाइप के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दोनों की स्ट्रिंग लेंथ सेम आ रही है, लेकिन एक का टेम्परेचर टी है, एक का टेम्परेचर टी भी है, एक का कंसंट्रेशन सी है, दूसरी कंसंट्रेशन सी भी है, तो ऐसा कौन सी मतलब कौन सी कंडीशन पे पॉसिबल होगा? देखो कैसे निकालेंगे, हमें पता है डी बाई हकल स्क्रीनिंग लेंथ है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ER T बाई आई। पता है ER सबके लिए सेम दे रखा है इसने। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फॉर सोल्ट 1 सोल्ट A, यहाँ पे T क्या अपना T है, C कितना अपना I। अब देखो हमें पता है A मतलब कि 1:1 सोल्ट हो तो उसके लिए जो आयनिक स्ट्रेंथ होती है वो बराबर होती है किसके लिए? कंसंट्रेशन के। इसका मतलब यहाँ पे आएगा Ca। जो यहाँ पे B सोल्ट है उसकी यहाँ पे कितनी है? TA TB बाय CB, TA बाय CB, TA बाय CB। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कह रहा है दोनों की स्क्रीनिंग लेंथ है सेम आ रही है, इसका मतलब K इनवर्स है वो बराबर आ रहा है A बराबर आ रहा है K इनवर्स B के। इसका मतलब यहाँ पे जो अगर दोनों डिवाइड कर दो क्या बन जाएगा? ये अंडर रूट TA बाई CA विल बी इक्वल टू CB बाई TB। यहाँ पर होगा K इनवर्स A डिवाइड बाई K इनवर्स B। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जो यहाँ पर स्क्रीनिंग लेंथ है A और B की दोनों बराबर होनी चाहिए। बराबर कब होगी? देखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शंस। टेम्परेचर अपना TA है वो बराबर हो 2TB के और CA बराबर हो 2CB के। देख लेते हैं, TA अपना 2TB के बराबर हो और CA अपना, जो TA है वो अपना 2TB, तो इसका मतलब 2TB और CB अपना किसके बराबर है? CA बराबर अपना 2CB, तो यहाँ पे क्या बनेगा? CB डिवाइड बाई TB। इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, क्या बच गया? 1। यहाँ पर अपनी स्क्रीनिंग लेंथ है दोनों की बराबर आ रही है इस कंडीशन पर। इस कंडीशन पर तो यहाँ पर अपना ऑप्शन A करेक्ट होगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन चेक करेंगे तो यहाँ पे किसी केस में भी अपनी स्क्रीनिंग लेंथ है A और B के बराबर नहीं आएगी, इसका मतलब यहाँ पे अपना ऑप्शन A करेक्ट होगा। चेक करने के लिए अगर मैं यहाँ पर C लेता हूँ तो अंडर रूट 2 TB C इज इक्वल टू B, तो क्या बनेगा? अंडर रूट 2 TB 2CB इनटू में CB डिवाइड बाई TB, ये बनेगा मेरे पास 1/2। तो यहाँ पे मेरे पास बराबर नहीं आ रही है, K इनवर्स है वो K इनवर्स B के बराबर नहीं आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे अपना सिर्फ और सिर्फ अपना ऑप्शन A ही करेक्ट, अपना ऑप्शन A यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ मेरे पास 3 तरह के सोल्ट गिवन है, कौन कौन से? NaCl, Ca Cl2 और LaCl3। मेरे पास यहाँ पे 3 तरह के सोल्ट है और यहाँ पे ग्राफ गिवन है, लॉगरिथम
एक्टिविटी कोफिशिएंट, साथ के साथ √C कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे ग्राफ बन रहा है कुछ इस तरीके से बन रहा है। तो पूछ रहा है जो ABC स्लोप है वो कौन से सॉल्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। तो देखो अकॉर्डिंग टू डे बाय हकल स्क्रीनिंग लॉ क्या बनता है यहाँ पर, जो यहाँ पे log ln गामा प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस ए जेड प्लस जेड माइनस √I। आई है ये डिपेंड करेगी डायरेक्टली अपनी कंसंट्रेशन पर, आई है अपनी डायरेक्टली डिपेंड करेगी कंसंट्रेशन पर, ठीक है। आई की अपनी आयनिक स्ट्रेंथ, तो इसका मतलब क्या बनेगा ये ln गामा प्लस माइनस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड प्लस जेड माइनस, यहाँ अपने √C ये अपना माइनस। तो इसका मतलब जो स्लोप है यहाँ पे जो ये अपनी स्लोप, ये अपनी स्लोप, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा स्लोप होगी उतनी क्या होगा उसमें हमें डीप देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो स्लोप है वो नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे माइनस चार्ज बाहर आया, इसका मतलब उतनी ही वो उसमें स्लोप ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे जेड प्लस जेड माइनस ज़्यादा किसके लिए होगा, एक है मेरे पास NaCl, इसके लिए यहाँ पे जेड प्लस कितना है 1 और जेड माइनस में कितना है 1, इसका मतलब ये बनेगा अपना पास 1। CaCl2 कितना बनेगा ये 1 इंटू में -2 दैट इज इक्वल टू 2। LaCl3 कितना बनेगा ये 2 इंटू में -1 दैट इज इक्वल टू, ये बनेगा अपना 3 इंटू में -1 दैट इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे LaCl3 है, इसकी स्लोप ज़्यादा नेगेटिव होगी -3, CaCl2 की -2, NaCl की -1। तो इसका मतलब जो यहाँ पे जिसके स्लोप सबसे ज़्यादा यानी C, ये किसको डिपेंड कर रहा है LaCl3, ये अपना किसको CaCl2, ये अपना NaCl। तो देख लो यहाँ पे अपना जो A है वो है NaCl के लिए, ठीक है। B है CaCl2, C अपना LaCl3, यानी ऑप्शन अपना यहाँ पर B करेक्ट होगा, यहाँ पर अपना ऑप्शन B करेक्ट होगा। क्वेश्चन था अपना जून 2016 से। तो अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ मेरे पास आयनिक मोबिलिटी गिवन है कटायन की, दैट इज इक्वल टू NH4 प्लस, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू में 10⁻⁴ वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स, और यहाँ पे अनायन की गिवन है दैट इज इक्वल टू HCO3 माइनस इज इक्वल टू 5 इंटू में 10⁻⁴ वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो पूछ रहे हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नंबर है कटायन का और अनायन का कितना होगा। अब देखो एक बात पता अभी हमें, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन प्लस में ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ अनायन विल बी इक्वल टू, तो हम यहाँ पे एक का कैलकुलेट कर लेंगे, दूसरे का अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कटायन विल बी इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ कटायन प्लस में मोबिलिटी ऑफ अनायन, ये अपना ट्रांसपोर्ट नंबर होता है, ठीक है। मोबिलिटी पर डिपेंड करता है डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट नंबर अपना। तो यहाँ पर U प्लस यानी कि कटायन कितना होगा यहाँ पर 6 इंटू में 10⁻⁴, यहाँ पे 6 इंटू में -4 प्लस में 5 इंटू में 10⁻⁴ दैट इज इक्वल टू 6/11। किसके लिए, कटायन के लिए। अनायन के लिए कितना होगा, अनायन के लिए होगा अपना ये 1 माइनस में 6/11 दैट इज इक्वल टू 5/11। तो अनायन के लिए 5/11, कटायन के लिए अपना 6/11। सोल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं अपना यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। 0.545 ये अपना आएगा 0.545, ये बनेगा अपना, इसका मतलब 0.454, ठीक है। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यहाँ पर अपना ऑप्शन ए करेक्ट होगा 545 एंड 0.455, ठीक है। तो होपफुली ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया हुआ। क्वेश्चन था अपना दिसंबर 2016 से। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन, देखो मेरे पास यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस गिवन है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ए स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट,
यानी कि जो कंडक्टिविटी ऑफ सोल्ट है सॉल्यूशन की गिवन है मेरे पास कितनी, देखो यहाँ पे सोल्ट है वो डिजोल्व है सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन मतलब कि, तो इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन है उसकी कंडक्टिविटी गिवन दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू में 10⁻³ ओम इनवर्स dm-1। और यहाँ पे जो वाटर है इसकी यहाँ पे कंडक्टिविटी गिवन है दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू में 10⁻⁻1 ओम इनवर्स डेसीमीटर इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है कि आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कटायन एंड अनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इन दोनों की गिवन है, जो कटायन और अनायन है इसकी यहाँ पर कंडक्टेंस की वैल्यू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन दोनों की गिवन है। ठीक है, तो पूछ रहा है यहाँ पर जो सोल्यूबिलिटी है ऑफ सोल्ट वो क्या होगी। देखो क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि मेरे पास एक सोल्ट है, स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट, डिजोल्व है सोलवेंट में, एक्वस सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी कितनी है मेरे पास गिवन है, और वाटर की कंडक्टिविटी कितनी है मेरे पास गिवन है, और उस सोल्ट में कटायन और अनायन की एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन उसकी यहाँ पे जो कंडक्टिविटी होगी मेरे पास गिवन है। तो पूछ रहा है कि इस सोल्ट की सोल्यूबिलिटी कितनी थी। कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हम निकालेंगे कंडक्टिविटी ऑफ सोल्ट। कैसे निकालेंगे, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस में कंडक्टिविटी ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू 1.5 इंटू में 10⁻³ माइनस में 1.5 इंटू में 10⁻⁴। ये बनेगा अपना ओम इनवर्स डेसीमीटर इनवर्स। तो ये बनेगा अपने पास 1.5, ये बनेगा अपने पास 0.015 सॉरी 0.015 इंटू में 10⁻⁻3। तो ये बनेगा अपने पास 1. यहाँ बनेगा मेरे पास 385 सॉरी यहाँ पे 485 होम इनवर्स डेसीमीटर इनवर्स। ये आ गया मेरे पास सोल्ट की कंडक्टिविटी। ठीक है, अब देखो हमें गिवन है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ कटायन एंड अनायन, तो वहां से मैं निकाल लूंगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर सोल्ट दैट इज इक्वल टू कटायन के लिए A+, यहाँ पे अपना B-। कितना निकल के आएगा मेरे पास, ये आएगा मेरे पास यहाँ पे 0.485 प्लस में 1, 0.485 प्लस में 1 दैट इज इक्वल टू 1.485 ओम इनवर्स डेसीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ओम इनवर्स डेसीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो मेरे पास देखो अब हमें पता है कि यहाँ पर जो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन विल बी इक्वल टू K/C। ठीक है, सोल्ट कितनी है अपने पास यहाँ पर 1.485, के कितना अपना 1.485, सी मुझे निकालनी है। अब सी अपनी कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू मोल पर लीटर। अब यहाँ पे देखो ये भी डेसीमीटर क्यूब में, ये अपना डेसीमीटर में, इसका मतलब ये अपना डेसीमीटर क्यूब में ही आएगा, इसका मतलब मोल पर लीटर में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी आएगा अपना 1 सेकेंड इंटू में 10⁻⁻3, तो ये अपना इंटू में 10⁻⁻3, तो सी क्या बनेगा यहाँ पे अपना 10⁻⁻3 दैट इज इक्वल टू मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, तो सी अपना आएगा 1 इंटू में
10⁻³ मोल पर लीटर। सॉरी, ये अपने को चाहिए ग्राम पर लीटर, ये चाहिए अपने को ग्राम पर लीटर में। देखो अब हमें पता है C अपना आया है ये अपना मोल पर लीटर में, तो ग्राम पर लीटर से क्या होता है अपना नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये अपना बनेगा वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर विल बी इक्वल टू 10⁻³ तो W यहाँ से क्या आएगा, W/V विल बी इक्वल टू 10⁻³ इनटू में M मोलर मास। अब मोलर मास है यहाँ मेरे पास शायद गिवन है 200 ग्राम पर मोल, तो यहाँ पे आएगा अपना 10⁻³ इनटू में 200 दैट विल बी इक्वल टू 0.2 ग्राम पर लीटर, 0.2 ग्राम पर लीटर या फिर 2 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम पर लीटर। यहाँ पे अपना ऑप्शन C करेक्ट होगा, ना कि ऑप्शन अपना A, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर, ना कि अपना मोल पर लीटर में। तो यहाँ पे अपने को यूनिट का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। क्वेश्चन था अपना दिसंबर 2016 से। तो अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पूछ रहा है कि आयनिक स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, किस किस के लिए, फॉर 0.008 मोलर AlCl3 प्लस में 0.005 मोलर KCl। अगर इन दोनों को आपस में मिक्स करता हूं तो यहाँ पे आयनिक स्ट्रेंथ है इस सॉल्यूशन की क्या होगी, कैसे निकालेंगे, आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ AlCl3 प्लस में आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ KCl, इसका मतलब हाफ AlCl3 नंबर ऑफ Al कटायन दैट इज इक्वल टू 1 इनटू में चार्ज का स्क्वायर, इसका मतलब 3 का स्क्वायर इनटू में कंसंट्रेशन प्लस में नंबर ऑफ अनायन दैट इज इक्वल टू 3 चार्ज का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इनटू में m प्लस में यहाँ अपना हाफ KCl। अब KCl के लिए यहाँ पे आयनिक स्ट्रेंथ है बराबर हो किसके लिए, यहाँ पे कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू मोलरिटी, यहाँ पे अपन सिंपल लिख सकते हैं m दैट इज इक्वल टू 0.005। तो ये बनेगा मेरे पास 9 और यहाँ पे अपना हाफ 9m प्लस में 3m दैट इज इक्वल टू 6m। कितना बनेगा 6 इंटू में m की वैल्यू कितनी यहाँ पे 0.008 प्लस में 0.005 कितना बनेगा 0.048 प्लस में 0.005 दैट इज इक्वल टू 0.053 ये बनेगी यहाँ पे अपनी आयनिक स्ट्रेंथ, ये बनेगी अपनी यहाँ पर आयनिक स्ट्रेंथ। क्वेश्चन था अपना दिसंबर 2016 से। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहां पूछ रहा है कि अगर मैं डाल दूं सोडियम डोडेकाइल सल्फेट जो अपने एक सर्फेक्टेंट है, सोडियम डोडेकाइल सल्फेट जो अपने सर्फ है, ठीक है, तो अगर मैं डालता हूं इसको किसमें, किसी सॉल्वेंट में, वाटर में, तो यहाँ पर कंडक्टिविटी है वर्सेस कंसंट्रेशन, उसका यहाँ पे ग्राफ है वो किस तरीके से बनेगा। देखो सोडियम डोडेकाइल सल्फेट क्या अपना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की यहाँ पे जो मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है विद कंसंट्रेशन, हमें पता है अकॉर्डिंग टू कोलराचला। ये अपना आता है कुछ इस तरीके से, विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अपनी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज होगी, ठीक है। इंक्रीज बता रहा है, गलत हो गया, यहाँ पे इंक्रीज बता रहा है, ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो गया, पे ए ही इंक्रीज बता रहा है, इसका मतलब ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया, यहाँ पे डी ही बच गया जो अपना ऑप्शन करेक्ट हो, डिक्रीज होगा। लेकिन जब यहाँ पे बनेगी CMC, ये है क्रिटिकल माइसल कंसंट्रेशन, जब यहाँ पे मेरे पास मिसल फॉर्मेशन टेक प्लेस होगी तो उसके बाद मेरे पास एक फर्दर डिक्रीज देखने को मिलेगा, शार्प डिक्रीज देखने को मिलेगा कंडक्टिविटी में ड्यू टू माइसल फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
यहाँ पर अपना ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन था अपना दिसंबर 2016 से। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ मेरे पास स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कापा की वैल्यू मेरे पास गिवन है, दैट इज इक्वल टू 0.176 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और सेल कांस्टेंट यानी कि L बाई ए कितना गिवन है मेरे पास 0.255 सेंटीमीटर इनवर्स। तो पूछ रहे हैं यहाँ पे कंडक्टेंस की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, कंडक्टेंस की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। देखो G या फिर R इज इक्वल टू रो L बाई ए, आर की अपना रेजिस्टेंस, रो रेजिस्टिविटी, L बाई ए सेल कांस्टेंट। अब इसको तो रेसिप्रोकल 1 बाई आर 1 बाई रो इंटू में A बाई एल, तो ये बन गई कंडक्टेंस, ये कंडक्टिविटी कापा, ये अपना A बाई एल। तो यहाँ पूछा गया मेरे पास G की वैल्यू क्या होगी, G क्या होगा अपने यहाँ पे कापा की वैल्यू कितनी है 0.176, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास A बाई एल, ये L बाई ए है, तो A बाई एल क्या बनेगा यहाँ पे अपना 0.255। सोल्व कर लेंगे, यहाँ से मेरे पास का जो कंडक्टेंस है उसकी वैल्यू आएगी किसमें ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स कैंसिल, बचेगा मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ओम इनवर्स। सोल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं मेरे पास इसका आंसर क्या बनेगा। 0.176 डिवाइड बाई 0.255 दैट इज इक्वल टू 0.69। यहाँ पर अपना ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यहाँ पर अपना ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन था अपना जून 2017 से, यहाँ पर अपना ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ भी सेम चीज है, क्वेश्चन अपना दिसंबर 2017 से ही है, कंसेप्ट दोनों में सेम है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस गिवन है, यानी कि कापा की वैल्यू गिवन है 0.2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और सेल कांस्टेंट है उसकी वैल्यू गिवन है 0.25 सेंटीमीटर इनवर्स। पूछा गया यहाँ पे कंडक्टेंस, उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, जी क्या होगा यहाँ पे जी इज इक्वल टू कापा A बाई एल, क्या बनेगा यहाँ पर 0.2 डिवाइड बाई 0.25, क्या बनेगा ये 4/5 दैट इज इक्वल टू 0.8 ओम इनवर्स, यानी ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इन चारों में से करेक्ट प्लॉट कौन सा होगा जिसके थ्रू हम इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इन चारों में से कौन सा प्लॉट ड्रॉ करें अपने पास निकल के आ जाए। देखो जब हम ड्रा करते हैं प्लॉट मोलर कंडक्टेंस वर्सेस अंडर रूट सी, तो ये बनता है मेरे पास मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस में a अंडर रूट सी, ये अपना y, ये अपना c, ये अपना mx। तो यहाँ पे स्लोप होगी कांस्टेंट, और यहाँ पे जो इंटरसेप्ट होगा वो बताएगा मेरे पास मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यानी कि इस प्लॉट के थ्रू हम जो अपनी मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। इसका मतलब अपना ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा, यहाँ पे अंडर रूट सी आएगा ना कि सी स्क्वायर 1/c, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। यहाँ पर अपना ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन था अपना दिसंबर 2017 से। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर, जो अपने एक पहले क्वेश्चन किया था सेम क्वेश्चन है, ठीक है। कंडक्टिविटी ऑफ वाटर एंड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ ए सोल्यूबल सॉल्ट। देखो वाटर की कंडक्टिविटी गिवन है मेरे पास कितनी है 7 माइक्रो साइमन मीटर इनवर्स। यहाँ पे कंडक्टिविटी ऑफ सोल्ट यानी सॉल्यूशन, सॉल्ट इन वाटर, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट इन वाटर, कितने गिवन है मेरे पास इसकी 21 माइक्रो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। सॉल्ट कितना है मेरे पास AB2 टाइप, AB2 टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे जो कटाइन है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, उसकी यहाँ पे कंडक्टिविटी गिवन है मेरे पास कितनी 12.72 मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स।
अनायन की गिवन है मेरे पास, दैट इज इक्वल टू 7.64। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि सोलबिलिटी है वो क्या होगी, किसकी, सोल्ट की, लेकिन यहाँ पे यूनिट है मोल पर मीटर क्यूब, ना कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब, या फिर यहाँ पे वैल्यू है मोल पर मीटर क्यूब में हमें निकालनी है। देखो अब सोल्ट कैसे निकालेंगे, वही सॉल्यूशन माइनस में वाटर, कितना आएगा ये 21 माइनस में 7, दैट इज इक्वल टू 14 माइक्रो साइमन मीटर इनवर्स। और यहाँ पे जो मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर AB2 सॉल्ट विल बी इक्वल टू A प्लस प्लस में ट्वाइस ऑफ B माइनस, कितना बनेगा ये 12.72 प्लस में 2 इंटू में 7.64, कितना बनेगा ये 15.28, कितना बनेगा ये बनेगा मेरे पास 28 मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो वही अपने पास जो कंडक्टिविटी है बराबर होती है किसके, K बाय C के। तो यहाँ पे C किसके बराबर होगा, K बाय कंडक्टिविटी। तो K की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे K की वैल्यू मेरे पास है 14 इंटू में 10 टू माइनस 6 साइमन मीटर इनवर्स, ये बनेगा अपने पास 28 मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये अपना मिली साइमन है, हाँ यहाँ पे अपना मिली साइमन है, ये अपनी मिली साइमन है, मिली साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये अपना बनेगा मिली साइमन, दैट इज इक्वल टू 10 टू माइनस 3 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सोल्व कर लेंगे, अपना आंसर यहाँ पे आएगा 1/2, तो कितना बनेगा ये 0.5 इंटू में 10 टू माइनस 3 मोल इनवर्स, सॉरी मोल पर मीटर क्यूब, 0.5 इंटू में 10 टू माइनस 3, 0.5 इंटू में 10 टू पावर माइनस 3। अब सोल्व करूँगा उसको बन जाएगा 5 इंटू में 10 टू पावर माइनस 4। इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यहाँ पर अपना ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यहाँ पर अपना ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ध्यान दिया हो तो दो पेपर में सेम क्वेश्चन आ रखा है, बस खाली वैल्यू चेंज हो रखी है। ठीक है, क्वेश्चन था अपना दिसंबर 2018 से। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पे कह रहा है कि मोबिलिटी ऑफ डाइवैलेंट कटायन कितनी की मैंने यहाँ पे 8 इंटू में -8 मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये पूछ रहा है यहाँ पे इफेक्टिव रेडियस ऑफ आयन, इफेक्टिव रेडियस यहाँ पे कितनी होगी। विस्कोसिटी में बस गिवन है कितनी 1 सेंटीपोल्स, दैट इज इक्वल टू 10 टू माइनस 3 पोइस -2 पोइस। अब देखो क्वेश्चन अपना स्टोक्स लॉ से, इसमें होता क्या है, जब अपन एक स्फेयर है उसको अपन डालते हैं किसी सॉल्वेंट में तो ये फील करता है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस फील कितना करेगा, वो होता है इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग, जो बताता है 6 पाई NRV विल बी इक्वल टू ZEE। दोनों क्या है, फोर्स है, ये है रिटार्डिंग फोर्स जो फील करेगा, ये अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, यहाँ से V की वैल्यू क्या आएगी, V इज इक्वल टू ZEE, यहाँ बनेगा मेरे पास 6 पाई NR, 6 पाई NR। ठीक है, ये अपना ये आ गया। अब देखो जो मोबिलिटी है वो होता है अपना V/E, यहाँ से मोबिलिटी कितनी आएगी V/E, V का मतलब ZEE 6 पाई NR, कितना बनेगा ये
जेड ई 6 पाई एन आर यू। तो इस वैल्यू में अपन इक्वेशन 1 है, इसमें अपन वैल्यू पुट कर देंगे, मेरे पास यहाँ से आर निकल के आ जाए। कैसे निकलेगा देखो, u इज इक्वल टू जेड ई 6 पाई एन आर। तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, जेड ई 6 पाई एन क्या अपनी विस्कोसिटी u, जेड क्या अपना यहाँ पे बाई वैलेंट कटायन है, यहाँ पे डाई वैलेंट कटायन, इसका मतलब यहाँ पे जेड की वैल्यू 2 होगी, ई की वैल्यू 1.6 इंटू में 10 टू रेज माइनस 19 कूलम, 6 पाई की वैल्यू 3.14, एन की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे 10 टू रेज पावर माइनस 2 पॉइज, यू की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पे 8 इंटू में 10 टू रेज पावर माइनस 8, 8 इंटू में 10 टू रेज माइनस 8। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से मेरे पास आर की वैल्यू निकल के आ जाएगी, आर की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे मीटर में निकल के आएगी। सोल्व करते हैं इसको एक बार, देख लेते हैं यहाँ से इसका आंसर क्या निकल के आता है। 2 इंटू में 1.6 डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय 3.14 डिवाइड बाय 8, ये अपना आएगा 0.0212 इंटू में ये बनेगा अपना 10 टू माइनस 9 फुल 9 मीटर। तो यहाँ पे अगर हमने क्या था इसको आंसर गिवन है अपने पास किसमें पिकोमीटर में, तो ये बनेगा अपने पास 21.2 इंटू में 10 टू माइनस 12 मीटर, इसका मतलब 21.2 पिकोमीटर। आंसर अपना आएगा 21.2 पिकोमीटर। एक सेकेंड, शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। 2 इंटू में 1.6 डिवाइड बाय 6 इंटू में 3.14 यहाँ पे भी सब कुछ सही चल रहा है, पता नहीं गड़बड़ कहाँ पर आ रही है फिर ये। 8 इंटू में -8 1 सेंटीपोज इज इक्वल टू 10 टू रेज पर माइनस 2 पोइज, वैल्यू पुट कर दिया अपन ने। ट्वेंटी 1.2 ही आएगा भाई, तो ये अपना आंसर यहाँ पे शायद पॉइंट आएगा, तो अपना ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यहाँ पर अपना ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ मेरे पास पूछ रहा है कि जो पेपर 4 सोल्ट गिवन है, इसके लिए स्मॉलेस्ट डी बाई हकल लेंथ है वो किसके लिए होगी, स्मॉलेस्ट डी बाई हकल लेंथ। तो हमें पता है के इनवर्स विल बी इक्वल टू ई टी बाई आई। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर सबके लिए सेम है, ई जो यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसकी वैल्यू सबके लिए सेम है, डिफरेंस आ रहा है किस पे, आयनिक स्ट्रेंथ पर। तो के इनवर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आयनिक स्ट्रेंथ जिसकी ज़्यादा होगी उसकी यहाँ पे स्क्रीनिंग लेंथ सबसे कम होगी। तो यहाँ पे देख लेते हैं फॉर NaCl हमें पता है 1:1 सोल्ट के लिए जो आयनिक स्ट्रेंथ है वो बराबर किसकी होगी, m की। इसका मतलब होगा अपना 0.0। फॉर CuCl2 फॉर 2:1 हमें पता है जो आयनिक स्ट्रेंथ होती है 3m के बराबर, दैट इज इक्वल टू आई। तो किसके बराबर होगी 3 इंटू में 0.01, दैट इज इक्वल टू 0.03। ठीक है,
अब यहाँ पे बात करते हैं Na2SO4, इसकी कितनी होगी 3m के बराबर होगी। कितना होगा यहाँ पे 0.03 4LaCl3, ये होगा 6m के बराबर। देखो हाफ 3 9m प्लस में 3m दैट इज इक्वल टू 6m। ये बनेगा 6 मल्टीप्लाई में 0.01 दैट इज इक्वल टू 0.06। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा आयनिक स्ट्रेंथ आ रही है ऑप्शन डी के लिए, इसका मतलब सबसे कम स्क्रीनिंग लेंथ है वो होगी अपने ऑप्शन डी के लिए। तो इसका मतलब यहाँ पे अपना ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मैक्सिमम होगी 0.01 मोलर NaCl के लिए, मिनिमम LaCl3 के लिए, मैक्सिमम अपनी NaCl के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा क्योंकि आपसे पूछी गई थी मिनिमम। क्वेश्चन था अपना दिसंबर 2019 से। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहां मेरे पास रेजिस्टेंस गिवन है ऑफ 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन के लिए दैट इज इक्वल टू 300 ओम, और यहाँ पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस गिवन है मेरे पास कितनी 1.5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और यहाँ पे रेजिस्टेंस गिवन है फॉर 0.05 मोलर। यहाँ पे NaCl है, ये अपना KCl है। कितना गिवन है 750 ओम। तो पूछ रहा है कि इस केस में G की वैल्यू क्या होगी, इस केस में G की वैल्यू क्या होगी NaCl के लिए। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ मेरे पास R गिवन है, यहाँ मेरे पास R गिवन है, तो यहाँ से मैं निकाल लूंगा R इज इक्वल टू रो L/A, रो L/A। हमें पता है कि जो कनेक्टिविटी है वो तो इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, इसका मतलब R इज इक्वल टू 1/K L/A। तो ऐसे L/A क्या बनेगा, L/A विल बी इक्वल टू K इंटू में R। तो K की वैल्यू कितनी है 1.5। साइमन का मतलब होता है ओहम इनवर्स, ओहम इनवर्स। तो 1.5 इंटू में 300 दैट इज इक्वल टू 450 सेंटीमीटर इनवर्स। L/A की वैल्यू यहाँ से आ गई। अब यहाँ से देखो G इज इक्वल टू KA/L, G इज इक्वल टू KA/L। तो यहाँ पे देखो G इज इक्वल टू यहाँ पे R अच्छा यहाँ पे मोलर कंडक्टेंस पूछिए, मुझे पूछेगी मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस कैसे निकालूंगा। यहाँ पे देखो पहले निकालूंगा K कितना होगा यहाँ से R इज इक्वल टू 1/K L/A हो गई। तो यहाँ से K की वैल्यू कितनी होगी, K इज इक्वल टू 1/R L/A। तो यहाँ से मेरे पास K आएगा K इज इक्वल टू 1/R L/A। तो 1/R कितना है 750, L/A कितना है यहाँ पे अपना 450। ये आएगा मेरे पास यहाँ पर सोल्व करने पर आंसर अपना आएगा इसमें साइमन सेंटीमीटर इनवर्स में, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स कितना बनेगा ये 4575 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब देखो जो मोलर कंडक्टेंस है ये होती है अपनी K/C। अब यहाँ पे अगर C लेते हैं अपन मोल पर लीटर में और आंसर निकालना मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो हम निकालते हैं मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। तो K विल बी इक्वल टू 45 डिवाइड बाई 75 इंटू में 1000, और C क्या अपना कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू 0.005 मोलर, 0.05 सोल्व कर लेंगे। यहाँ से मेरे पास आंसर आ जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में 45 डिवाइड बाई 75 मल्टीप्लाई में 1000 डिवाइड बाई 0.05 दैट इज इक्वल टू 12,000 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो यहाँ पर अपना आंसर 12,000 होगा, यहाँ पर अपना आंसर 12,000 होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या होगा करेक्ट होगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन था अपना
जून 2020 से। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ मेरे पास मोलर कंडक्टिविटी गिवन है ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, कितनी गिवन है, एक बार 100 है, एक बार मेरे पास 50 है, मिली साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन कितनी है, यहाँ पे F4, यहाँ पे मेरे पास कंसंट्रेशन 9। तो पूछ रहा है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है इस सोल्ट की कितनी होगी, इस सोल्ट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो कितनी हो, कैसे निकालेंगे। देखो हमें पता है कि मोलर कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस में a अंडर रूट c। तो हमें पता है वैल्यू, एक बार वैल्यू कितनी है 104 पर, ये अपनी 100 इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, ये अपनी 4, दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस में 2a, एक पीछे अपनी 1। एक बार क्या गिवन है, एक बार गिवन है अपने पास 50 इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस में a, और तो c की वैल्यू कितनी गिवन है 9, दैट इज इक्वल टू -3a। तो हम जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करते हैं, कैसे, अगर मैं इक्वेशन 1 में से माइनस कर दूं इक्वेशन 2 तो क्या बनेगा 50, इससे ये कैंसिल, क्या बच जाएगा ये a, a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, a की वैल्यू हमारे पास 50, a इज इक्वल टू 50। ठीक है, अब a की वैल्यू 50 आ गई, तो a की वैल्यू पुट कर दो किसी में भी, तो 100 इज इक्वल टू यहाँ पे अपना 2 इंटू में 50, कितना बनेगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू 100 प्लस में 100, दैट इज इक्वल 200 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल। तो यहाँ पर अपना आंसर होगा 200, यहाँ पर अपना आंसर होगा 200, ऑप्शन भी यहाँ पे क्या होगा करेक्ट होगा, यहाँ पर अपना ऑप्शन भी करेक्ट होगा। क्वेश्चन था अपना जून 2020 से। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस है मेरे पास ऑफ 0.1 मोलर KCl और रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 मोलर NaCl मेरे पास गिवन है, कितना, ये अपना 90 ओम है, ये अपना 200 ओम है। ठीक है, और यहाँ पे KCl का यहाँ पे कंडक्टिविटी गिवन है मेरे पास 11.2 इंटू में 10⁻³ साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो पूछ रहा है इस केस में मोलर कंडक्टेंस क्या होगी, जो अपन ने क्वेश्चन किया पहले, जो अपन ने क्वेश्चन किया था पहले, ये सेम क्वेश्चन है, जो अपन ने क्वेश्चन किया था पहले, ये सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे वैल्यू डिफरेंस है। तो कैसे करेंगे इसको भी सेम तरीके सोल्व करेंगे। कैसे, पहले अपन इस वाले केस से यहाँ से निकालूंगा r इज इक्वल टू 1/k L/a, यहाँ से निकालूंगा L/a की वैल्यू, L/a की वैल्यू, L/a की वैल्यू निकालने के बाद सेकंड केस में, इन केस 2 में निकालूंगा मैं k की वैल्यू बाय पुटिंग L/a। अब k की वैल्यू आने बाद मैं पुट करूंगा वैल्यू किस में, मोलर कंडक्टेंस में, इज इक्वल टू k इंटू 1000/c। c की वैल्यू गिवन है कि हमने कैलकुलेट कर ली, यहाँ से मेरे पास मोलर कंडक्टेंस आ जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, क्वेश्चन आपको ये खुद ट्राई करना है। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ पूछ रहा है कि मेरे पास एक है वीक इलेक्ट्रोलाइट दैट इज इक्वल टू एसिटिक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लैम्डा है वो है कंडक्टेंस, के है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सी है अपना कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे करेक्ट इक्वेशन कौन सी है, करेक्ट इक्वेशन कौन सी है जो इन सबको डिफाइन कर रही हो, कैसे निकालेंगे। देखो हमें पता है कि Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। जब हम सोल्व करते हैं तो ये निकल के आता है C∝²
1 माइनस में अल्फा, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस में अल्फा। ठीक है, तो अल्फा क्या होता है कि मोलर कंडक्टिविटी एट कंसेंट्रेशन सी और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो वैल्यू अपन पुट करेंगे क्या बनेगा यहाँ पर, मोलर कंडक्टिविटी सी, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यहाँ अपना 1 माइनस में एम सी यहाँ पर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये अपना स्क्वायर कितना बनेगा, देखो यहाँ पर ये बनेगा मेरे पास सी एम स्क्वायर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये बनेगा मेरे पास एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन माइनस में एम सी। ठीक है, ये अपना के सी। अगर मैं इन दोनों को यहाँ लेके आऊँ तो क्या बनेगा, के सी सी एम स्क्वायर, ये अपना एम इंफिनिटी विल बी इक्वल टू 1 बाय इंफिनिटी माइनस में m। अगर मैं कर दूं इसका रेसिप्रोकल, इक्वेशन 1 का रेसिप्रोकल, देखो यहाँ पे क्या क्या, मैं इस टर्म को नीचे ले आया यहाँ पर और इस टर्म को ले गया ऊपर, क्या बन गया, ये बन गया। अब इक्वेशन 1 कर दो रेसिप्रोकल, बाय रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन 1 क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ बनेगा मेरे पास सी एम स्क्वायर, यहाँ अपना एम, यहाँ अपना के सी विल बी इक्वल टू इनफाइनाइट माइनस में। अब देखो मुझे यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर डेल्टा एम है, इसको मैं अगर एक डेल्टा एम को नीचे ले जाऊँ क्या बनेगा, ये सी डेल्टा एम एम इंफिनिटी के सी, क्या बनेगा ये, या फिर ये ऐसा करो कि यहाँ से डेल्टा एम बाहर निकालो, एक डेल्टा एम कॉमन ले लो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, क्या बनेगा यहाँ पर देखो, अगर मैं से ये कॉमन ले लूँ क्या बनेगा, ये बनेगा मेरे पास डेल्टा एम इंफिनिटी 1 माइनस में डेल्टा एम बाय इंफिनिटी बन गया ये। अब डेल्टा एम इधर ले आऊँ क्या बनेगा, ये सी डेल्टा एम का स्क्वायर, ये अपना डेल्टा एम इनफाइनाइट पर जिसका स्क्वायर इनटू में के सी विल बी इक्वल टू 1 माइनस में एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब यहाँ से अगर मैं कर दूं मल्टीप्लाई, सॉरी मैं कर दूं डिवाइड, किससे, डेल्टा एम से। अगर मैं यहाँ पर देखो जो ये डेल्टा एम है, जो ये डेल्टा एम स्क्वायर में है ना, अगर मैं एक को यहाँ पे नीचे ले जाऊँ क्या बनेगा, ये बनेगा मेरे पास फिर सी डेल्टा एम एट इनफाइनाइट का स्क्वायर, यहाँ पे अपना के सी विल बी इक्वल टू 1 बाय एम माइनस में 1 बाय इन्फिनिटी। तो यहाँ से मेरे पास 1 बाय विल बी इक्वल टू 1 बाय मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस में सी एम, यहाँ पे अपना के सी इनफाइनाइट का स्क्वायर। तो ये बनेगी अपनी इक्वेशन, ये बनेगी अपनी रिजल्टेंट इक्वेशन, ये बनेगी अपनी रिजल्टेंट इक्वेशन, ये बनेगी अपनी रिजल्टेंट इक्वेशन। तो देख लो तो कहाँ मैच कर रहा है, ये बनेगा अपना ऑप्शन, यह बनेगा अपना ऑप्शन बी करेक्ट, ये बनेगा अपना ऑप्शन बी करेक्ट। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो। देखो ये अपनी कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये अपना के कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन का स्क्वायर, देखो के इनटू में कंसंट्रेशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, सॉरी कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और यहाँ पे है सी कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी, तो सी इनटू में कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यहाँ पर अपना ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ये इक्वेशन अपने को बताएगी किसके बारे में, एम के बारे में, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के बारे में, कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी, कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है, और यहाँ पे बताएगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में भी। तो अपना यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन था अपना जून 2021 से। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो
क्वेश्चन है अपना कोलराज लॉ से। पूछ रहे हैं यहाँ पे कि जो मोलर कंडक्टिविटी है AgI की, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgI क्या होगी? तो क्या होगी? AgI विल बी इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ag प्लस प्लस में मोलर कंडक्टिविटी ऑफ I माइनस। तो ये बनेगा अपना, देखो Ag प्लस चाहिए मुझे, Ag प्लस किससे आएगा? AgNO3 से। इसका मतलब AgNO3 को यहाँ पे ऐड कर दूँ, NO3 फाइन एक एक्स्ट्रा आ, इसका मतलब माइनस करूंगा NO3, तो मतलब कि माइनस कर दूंगा NaNO3। तो यहाँ पे अपना Na फालतू आ रहा है, इसका मतलब अब यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा NaI। तो यहाँ से बन जाएगा मेरे पास Ag प्लस I माइनस। तो सोल्व करेंगे क्या बनेगा? ये AgNO3 प्लस करना है 13.34, माइनस करना है NO3 12.16, प्लस करना है 12.69। कितना बनेगा ये? 13.34 प्लस में 35 बनेगा 0.53, दैट इज इक्वल टू 13.87 यहाँ पे अपना ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ पर अपना ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यहाँ पर अपना ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दोनों में ही यूनिट सेम है, ये भी यूनिट सेम है, ये भी यूनिट सेम है, तो यहाँ पर अपना यूनिट का कोई चक्कर नहीं है, यहाँ पर अपना ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन था अपना जून 2022 से। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो यहाँ मेरे पास देखो H प्लस Na प्लस Cl माइनस, इनकी यहाँ पे जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो गिवन है कटायन और अनायन की, और ट्रांसपोर्ट नंबर गिवन है किसका? कटायन का, H प्लस का, दैट इज इक्वल टू 0.5। तो पूछ रहे हैं यहाँ पे HCl और NaCl इनकी कंसंट्रेशन का रेशियो यहाँ पे क्या होगा, कैसे निकालेंगे? देखो हमें पता है ट्रांसपेरेंट नंबर, ट्रांसपेरेंस नंबर या ट्रांसपोर्ट नंबर विल बी इक्वल टू H प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस, यहाँ पे अपनी उसकी कंसंट्रेशन या फिर स्टिचोमेट्री, यहाँ पे अपने स्टिचोमेट्री ऑफ, और यहाँ पे अपना HCl प्लस में NaCl, और इसकी यहाँ पे स्टिचोमेट्री, इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे अपने पास इन दोनों का रेशियो निकल के आ जाएगा। हम मान लेते हैं कि HCl है, कंसंट्रेशन ऑफ HCl हम मान लेते हैं क्या है? X है। अब जाहिर सी बात है HCl क्या स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका मतलब जो कंसंट्रेशन HCl की होगी वही क्या होगी? H प्लस की भी होगी, ठीक है। इसका मतलब इसकी स्टिचोमेट्री क्या होगी? जो इसकी है वही क्या होगी? H प्लस की होगी। इसका मतलब T प्लस विल बी इक्वल टू X। अब यहाँ पे जो कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस कितनी है यहाँ पे? ये मेरे पास 350 इंटू में 10 टू द पावर -4। अब HCl की देखो क्या होगा? H प्लस प्लस में Cl माइनस, H प्लस प्लस में Cl माइनस, तो यहाँ पे H प्लस कितना है? 350, यहाँ पे Cl माइनस कितना है? 75, कितना बनेगा ये? 425। तो x इंटू में 425 इंटू में 10 टू द पावर -4, प्लस में हम मान लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ NaCl क्या मान लेते हैं? y। तो यहाँ पे जो NaCl है इसकी यहाँ पे जो मोलर कंडक्टिविटी कितनी बनेगी? y। Na प्लस कितना यहाँ पे? Na प्लस की गिवन है मेरे पास 50 प्लस में 75 इंटू में 10 टू द पावर -4, दैट इज इक्वल टू 125 y इंटू में 10 टू द पावर -4। क्या बनेगा यहाँ से? 0.5 विल बी इक्वल टू 350x, ये अपना कितना बनेगा? 425x, ये बनेगा अपने पास 125y, क्योंकि 10 टू द पावर -4 सब में कॉमन है तो अपना कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा? 125 इंटू में 10 टू द पावर -4y। सोल्व कर लेंगे, यहाँ से मेरे पास क्या आएगा? 425x प्लस में 125y, ये अपना किसके बराबर है? 1/2 के बराबर। तो इधर जाए कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 700x। तो 125y विल बी इक्वल टू
700 माइनस में 425 दैट इज इक्वल टू 275 एक्स। तो वाई एक्स बाई वाई मतलब कि हमसे पूछा गया है HCl डिवाइड बाई NaCl। HCl कॉमन था x मतलब कि x बाई वाई, तो x बाई वाई विल बी इक्वल टू 125 डिवाइड बाई 275। अब 25 5 जा 125, 25 1 जा 25, यहाँ पे अपना 5 बाई 11 क्या होगा, यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर होगा। x बाई वाई क्या होगा यहाँ पे 5 बाई 11, तो यहाँ पर अपना आंसर 5 बाई 11 होगा। ऑप्शन सी ये होगा यहाँ पर अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे अपना क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन था अपना जून 2023 से। अब चलते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखो पूछ रहा है यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर ऑफ डी बाय हकल लेंथ। डी बाय हकल लेंथ का यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, कैसे निकालेंगे। देखो हमें पता है यहाँ पे देखो कंसंट्रेशन गिवन है 0.001, सोल्ट गिवन है मेरे पास AlCl3 CaCl2, यहाँ पे अपना KCl। अब देखो हमें पता है डी बाई हकल लेंथ ER डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ टेम्परेचर डिवाइड बाय आयनिक स्ट्रेंथ, दोनों के लिए ER और T की वैल्यू सेम है। इसका मतलब काइनेटिक जो अपना डी बाई हकल लेंथ है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक स्ट्रेंथ, जिसकी आयनिक स्ट्रेंथ ज्यादा उसकी डी बाई हकल लेंथ कम। आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आई की वैल्यू फॉर KCl 1:1 सोल्ट के लिए कितनी होती है m, आई की वैल्यू फॉर CaCl2 2:1 के लिए कितनी होती है 3m, आई की वैल्यू फॉर AlCl3 टाइप कितनी होती है 3:1 के लिए 6m, तो कितनी है ये 0.01 मोलर, ये अपनी 0.03, ये अपनी 0.06 मोलर, जिसका मतलब AlCl3 की डी बाई हकल लेंथ सबसे कम होगी। तो AlCl3 सबसे कम होगी, सबसे कम सबसे कम, KCl की सबसे ज्यादा होगी तो KCl की सबसे ज्यादा, यानी कि ऑप्शन अपना क्या वो करेक्ट होगा। यहाँ पर अपना ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन था अपना नेट दिसंबर 2023 से। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो अपना नेट जून 2024 से। यहाँ मेरे पास देखो आयन गिवन है OH माइनस Cl माइनस Br माइनस SO4 2 माइनस, और यहाँ उसकी आयनिक मोबिलिटी गिवन है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे इफेक्टिव रेडियस क्या होगी, आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इफेक्टिव रेडियस क्या होगी। अब देखो हमें पता है कि आयनिक मोबिलिटी अगर बात करें एक्वस मीडियम में तो यहाँ पे इफेक्टिव रेडियस बढ़ जाती है, तो रेडियस जितनी ज्यादा होगी मूवमेंट उतनी ही कम होगी। इन वाटर सॉल्वेंट इन एक्वस सॉल्वेंट मोबिलिटी है u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, रेडियस ज्यादा मोबिलिटी कम, रेडियस कम मोबिलिटी ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो कि मोबिलिटी ज्यादा किसकी है, मोबिलिटी अपनी ज्यादा OH माइनस की, इसका मतलब जो इफेक्टिव रेडियस OH माइनस की सबसे कम होगी, OH माइनस की सबसे कम होगी। अब सबसे कम किसकी है Cl माइनस की, इसका मतलब Cl माइनस की इफेक्टिव रेडियस सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो Cl माइनस की सबसे ज्यादा OH माइनस सबसे कम, यानी अपना ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा करेक्ट होगा। यहाँ पर अपना ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, और बाकी 7.9 मतलब कि यहाँ पर आएगा Cl सॉरी अपने यहाँ पर अपना आएगा Br माइनस एक सेकेंड OH माइनस की यहाँ पर अपना सबसे ज्यादा होगी क्या है आयनिक मोबिलिटी OH माइनस सबसे ज्यादा, इसका मतलब इसकी रेडियस सबसे कम होगी, सबसे कम, और उसके बाद अपनी SO4 2 माइनस, उसके बाद अपनी Br माइनस, उसके बाद अपनी Cl माइनस, हाँ उसके बाद अपनी Cl माइनस, यहाँ ऑप्शन है यहाँ पे क्या होगा करेक्ट होगा। यहाँ पर अपना ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यहाँ पर अपना ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो होपफुली जो क्वेश्चन मैं आपको कराए आपको समझ में आए होंगे। क्वेश्चन थे अपने 2011 से 2024 तक के कंडक्टेंस के क्वेश्चन। तो होपफुली जो क्वेश्चन अपन ने किया आज आपको समझ में आए होंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।